चलिए रीजनिंग का निकालिए आप लोग। हाँ, रीजनिंग कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? कितना क्वेश्चन हुआ था? 32 क्वेश्चन हुआ था क्या? 31। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, 32 क्वेश्चन हुआ था। चलिए इलॉजिकल रीजनिंग देखते हैं, इलॉजिकल पैटर्न वाला, नकली वाला में। जिसका कोई लॉजिक ना हो, नॉन। ठीक है, इलॉजिकल रीजनिंग से, इलॉजिकल पैटर्न से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हो रहा है, सुंदर आ रहा है। चलिए बताइए इसको, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला चीज EAST। इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? WE। यहाँ का चीज ऐसे पलटना है ना, पहले W लिखना है, फिर E लिखना है, फिर S लिखना है, फिर T लिखना है। ठीक है, तो ईस्ट का विपरीत हो गया वेस्ट, तो नॉर्थ का क्या होगा? साउथ होगा। नॉर्थ करेंगे यहाँ से तो NORTH, नॉर्थ का क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ की स्पेलिंग क्या होता है पता है? SOUT। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं, इसको पलटेंगे THTUOS। ठीक है, कह रहा था इसे क्या करना है ना, ईस्ट का बेस्ट, ईस्ट का बेस्ट करना था ना। क्या कह रहे हैं? क्या नहीं समझ में आ रहा है? W लिखे लास्ट में, तो बेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? तो W तो होगा। इसको मैं यहाँ लिखा हूं, देखिए। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे कर दिया है। इसको जब करेंगे आप कहेंगे सर जी ये होता नॉर्थ, नॉर्थ का विपरीत होता साउथ, लेकिन साउथ को पलटेंगे जब तो क्या हो जाएगा? पहले एच आ जाएगा, HTUOS आ जाएगा। ठीक है, इलॉजिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका अलग लॉजिकल लगता है। ठीक है, एक और देखिए, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। दो बार लिख दीजिए, काट दीजिएगा क्वेश्चन, ये गलत हो गया था। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, कह रहा है YLEAR को TALA लिखा जाता है, DLCO को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, DL कुछ छूटा कहाँ पर जी? उतना ही सही तो है। ऑप्शन दे, ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन में दिया द, हाउ, THO,
DLCE, बताइए क्या होगा। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दिया जाए LA, इसको पीछे कर दिया जाए T, इसका मतलब क्या होता है, लेट। लेट हो गया, और लेट हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ से देखिएगा EAR कर देते हैं। अर्ली मतलब क्या हो गया, लेट। ठीक है, अर्ली मतलब लेट हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कोल्ड। इसको पलटा जाए ना, तो कोल्ड का क्या होता है, हॉट, विलोम होगा हॉट। ठीक है, तो हॉट में क्या होगा, T यहाँ रख देते हैं। इन दोनों को जो इधर से दो अक्षर है पलटा जा रहा है ना, यहाँ पलटेगा तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्टर SISTER को लिख रहा है JIJ, जलेबी बाई है क्या जी, क्या लिखा है ये, ब्रदर का क्या होगा, ब्रो, ब्रदर का क्या होगा बताइए। इसके नीचे ये बताना है, इसके नीचे ये बताना है। ब्रदर के बताइए क्या आएगा। ABCD का जो स्थान होता है उसको आप लोग याद कर लेंगे, तभी सवाल लगेगा। अच्छा देखिए सवाल में, क्या मैं इसको 19 लिख सकता हूं, इसका मान क्या होगा, 9 होगा। इसका मान 18। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जी ये 10 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 2 है, ये क्या है 5 है, ये 9 है। तो ऐसे क्या किया जाए कि 10 हो जाए, कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 हो रहा है क्या। कहेंगे सर जी ये 9 ऐसे रहने दीजिए, 9 आ गया, ऐसे ही आ गया ना 9, इसको जोड़ दीजिए, 10 आ गया, इसको जोड़ेंगे 0 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, सेम ही तो है। इसमें जोड़ेंगे तो 9 1 8 1 9, यानी कि क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 18 15 20 8 5 18 को जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 9। 2 होता है B, 9 होता है I, ये होता है F, 6, 2 होता है B, 8 होता है H, 5 होता है E, और 9 होता है I। बाई आ रखा जी नहीं। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए तो मैं इसको मिटाकर दूसरा सवाल लिखता हूं। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है, ठीक है, एक सीढ़ी है जिसमें यस है, यम है, टी है, डब्लू है, क्वेश्चन मार्क है, यफ है, यस है। बताइए इसका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जवाब क्या आएगा।
जेड, बहुत सही। क्या आएगा? जेड नहीं होगा, जेड गलत है। सी होगा। देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो क्या आप एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो क्या दिनों का नाम हो सकता है ये? प्रयास करिए। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या हो जाएगा? थर्सडे। यहाँ हो जाएगा आपका टी। हो जाएगा ना? फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या हो जाएगा? संडे मंडे देखेंगे तो थर्सडे हो जाएगा ये हमारा टी आंसर हो जाएगा। गुरुवार। ठीक है, आप पूछे थे। अरे इसी में अगर जो 12 रहेगा तो जनवरी फरवरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा इसको। आई है, भी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है, सी है और डी है और एम है। ठीक है, इसको नहीं लगा पाएंगे आप लोग, मैं अभी बता दे रहा हूँ इसको तुरंत, पहले नोट कर लीजिए। ईगो पे मत लीजिए, नहीं लगा पाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, रोमन है। इकाई दहाई तो क्या होला हो? इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला। ठीक है, ये कितना होता है जी? आई एक होता है। आई एक होता है। और ये कितना होता है? 5 होता है। ये 10 होता है। देखिए 1 है, ये 5 है, रोम ये 10 है। ठीक है, ये यहाँ पर यल होगा, 50 होगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, ये 100 होता है। ठीक है, ये डी है, ये 500 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000 हो जाएगा। यम है, रोमन में यम को 1000 कहते हैं। 10 में पढ़ेंगे तो कोई लड़का ऐसे लिखता है, 10 में पढ़ रहा है। 5 में ऐसे तो लिखता है, 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, तो यल क्या हो जाएगा? 50। इसका मतलब है पहले 5 1 है, फिर 5 है, इसका 10 से गुणा किया गया। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 1 है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देना है, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 1 जीरो बढ़ाना है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देना है। अब सीरीज मिल गया ना। तो यल मतलब होता है आपका 50। यल मतलब क्या हो गया? 50। रोमन में यल को 50 कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना ही इलॉजिकल वाले में 3-4 क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर कोडिंग देखेंगे आप लोग। नंबर कोडिंग में 2 टाइप बनेगा। ठीक है, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग में ठीक है 2 टाइप होगा। ठीक है, पहला पैटर्न लिख लेंगे आप लोग। नंबर कोडिंग में क्या हो जाएगा? 2 टाइप बनेगा। पहला पैटर्न जो बनेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या कहेगा? संख्या जो रहेगा उसको जोड़ना उड़ना होगा, घटाना गुणा भाग करना होगा। ठीक है, और दूसरा जो पैटर्न बनेगा, दूसरा पैटर्न को संख्या जो होगा उसको संख्या में लिखना होगा। ठीक है, जैसे पहला पैटर्न देखते हैं। पहला पैटर्न आपको, पहला पैटर्न से एक पहला सवाल लिखिए आप लोग। ठीक है, कहेगा बेट। ठीक है, BAAT को 23 लिखा जाता है। ठीक है, कैट को 24 लिखा जाता है। इसी संकेती भाषा में BALL बाल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसको मिटाते हैं।
पहला पैटर्न में ये आएगा, पहला पैटर्न बताइए क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें बताना है 23 कहाँ से आया है। तो कहेंगे सर जी इसको, इसका मान 2 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 20 होता है, जोड़ लेंगे। इसका मान 3 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 20 होता है, 24 हो जाएगा। इसका मान 2 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 12, इसका मान 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी 12 दूनी 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 1 25, 26 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका स्थान है, स्थान का मान आपको याद रहेगा तो सवाल लगा लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि ए बराबर जेड, यम बराबर 26, जेड बराबर 52, तो बताना बी ई टी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बी ई टी को क्या लिखा जाएगा, क्या ए बराबर 2 है या ए बराबर 2 है, हाँ 100 होगा। जोड़ को दोगुना करना है। ठीक है, तो कहेंगे सर जी ये 2 लिखा है, यानी 1 था इसमें 2 से गुणा किया तभी 2 आएगा। ये 13 होता है, आप 2 से गुणा करेंगे। ये आपका 26 होता है, आप 2 से गुणा करेंगे। सभी को पहले जोड़ लीजिए, फिर 2 से गुणा करेंगे। 2 + 5 + 20 होगा क्या, जोड़ेंगे 27, 27 में गुणा कर दीजिए 2 से, 27 दूना 54, आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट करिए आप तब तक। ये कह रहा है डीप है, DEEP को लिखना है 120, रैबिट को लिखना है 250। ठीक है, तो हेयर को क्या लिखेंगे। ठीक है, बताइए इसका क्या आएगा। कितना आएगा 216। चलिए इसको सोल्व करके बताइए। देखते हैं, कहेंगे सर जी 120 आया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा 4। देखते हैं यहाँ 5 होगा क्या, 5 होगा क्या, 16 होगा। ठीक है, जोड़ेंगे, कहेंगे 16 4 20 और 5 5 10, 20 10 30, 30 को ऐसा क्या करें 120 हो जाए। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 4 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, या 4 से भाग देंगे 30 के बराबर आ जाएगा ना। 30 में 4 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 30 लाना है तो 120 में 4 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 18 18 18 1 2 9 और 20। ठीक है, जोड़ेंगे, कहेंगे सर जी 18 2 20 20 40 50, 50 है, 50 में 5 से गुणा करेंगे तब 5 बचे 25 आएगा, यानी 50 लाना है, यहाँ 5 से भाग दे दीजिए तो 50 आ जाएगा ना भाई। ठीक है, इसका मतलब आप एक चीज़ पकड़ पा रहे होंगे,
यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे सर ये 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। ठीक है, 36 हो रहा है क्या, 36। अब 36 में किससे गुणा किया जाए? कहेंगे सर जी 4 से, 5 से, 6 से। लेकिन ये 4 से काहे गुणा किया है, 5 से काहे गुणा किया है? कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ, ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा है 4, 5, 6। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 संख्या है, 4 से गुणा किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्षर है तो 5 से गुणा किया है। यहाँ 1, 2, 3, 4 है ना, तो आप 4 से ही गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 36 दूना 72, 72 दूना 144। आपका 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना अक्षर है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अक्षर है तो आप 4 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर है तो आप 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है ना, 4 से गुणा करेंगे। हालांकि ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ऑप्शन में 144 दिया था, 216 नहीं था। ऑप्शन में 120 था, 122 था, 140 था, 144 था। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहां कह रहा है ई बराबर 5 है आपका। ठीक है, और होटल है, होटल बराबर 12 है। तो बताना लैम का क्या होगा? ठीक है, लैम का बताइए आप लोग, बताइए इसको तब तक। इसको मिटा देते हैं। आराम से लगाइए, घबराइए मत। ठीक है, सॉल्व करिए। अब जूम आउट इन हो रहा था, अब नहीं हो रहा था। हाँ, ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन कह रहा है 7, 10, 28, 26। चलिए देखते हैं इसको। देखिए 5 है। ठीक है, ये होटल का, जब होटल का देखेंगे आप कहेंगे सर जी यहाँ से हो जाएगा आपका 8, 15, टी का होता है 20, ई का होता है 5, एल का होता है 12। जोड़ेंगे तो कहेंगे 20, अब 12, 8, 20, 20, 20, 40, अब 20, 60। 60 को ऐसा क्या किया जाए कि 12 हो जाए? कहेंगे सर जी 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसी से एक बार 5 से भाग दे दीजिए आप। जब 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। यानी कि जितना अक्षर है इसको जोड़कर जितना अक्षर है उतना से भाग देना है। कहेंगे सर ये 12 है आपका, 1 है, ये 13 है, ये 2 है। 12 2 हो जाएगा, 13 2 15, 1 16, और 16 में जोड़ेंगे कितना? 28। 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। लेकिन हमें भाग भी देना है ना, 1, 2, 3, 4, 4 से। जब 4 से भाग देंगे 4 7 28, तो हमारा 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। तब तक मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको बता दीजिए आप लोग, बहुत जबरदस्त सवाल है ये। तू एक टी मान लिया, टी मान लिए आप। इसको लिखा जा रहा है 2। मंडे को लिखा जा रहा है 2। एयर को आप लिखेंगे 2। संडे को आप बता दीजिए क्या होगा। हाँ, जो सब 2 आ रहा था इसका भी 2 कर दीजिए। क्यों? जितना बड़ा रहेगा उतना ही आसान रहेगा। ठीक है, हाँ बेटा इसको। ठीक है,
हम 26 लेटर पढ़ रहे थे। 26 लेटर में इसको दो भागों में बांटा जाता है ना, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर जो होता है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी रेस्ट आल जो होते हैं, जो बचे हुए सभी होते हैं, क्या होता है, इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से कहेंगे सर जी जो आई है, आई और ई ये स्वर है ना, दो स्वर हैं, दो स्वर दिया है। ओ स्वर है, ए स्वर है, दो दिया है। ए और आई स्वर है। ठीक है, यहाँ यू स्वर है, ए स्वर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। तो खतरनाक था जी। ठीक है, स्वर था, इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम और सवाल देखते हैं। ठीक है, बताइए 2 को 19 लिखा जा रहा है, माई को 16 लिखा जा रहा है, एच ई ही को क्या लिखा जाएगा? बताइए। कितना आ रहा है? 41, 41, 41, हाँ 41 सही है। 41। चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर कितना है, 15। तो देखिए जोड़ेंगे। अच्छा, इसका विपरीत क्या होगा, टी का? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। ठीक है, टी का विपरीत जी का विपरीत टी होता है ना, यानी 20 में ऐसा क्या जोड़ दे 27 हो जाए? कहेंगे 7। 12 में ऐसा क्या जोड़े 27 हो जाए? 15 में क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 19, यानी कि विपरीत ही किया है। ये 13 है, 13 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए? 13 में 14 जोड़ेंगे आप। ठीक है, वाई आपका होता है 25, 25 में आप क्या जोड़ें, 27 हो जाए, कहेंगे 2। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 16। यानी कि हमारा 8 है, ये हमारा 5 है। 8 में आप कौन सी संख्या जोड़ें कि आपको कितना हो जाए, 27? तो 19 जोड़ेंगे क्या? ठीक है, और आप 5 में क्या जोड़ें 27 हो जाए? तो कहेंगे 22 जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, दो विपरीत अक्षर का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, यहां से पता चला है कि कहाँ साथ जोड़ रहे हैं, दोनों का योग हमेशा 27 होगा। दो विपरीत सतह है तो, दो विपरीत सतह नहीं है, दो विपरीत अक्षर है तो। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, कल देखेंगे इसके बाद। ठीक है।